कल हमने इक्वेशन फाइंड करी थी, प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल्स टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर। कहीं कहीं इस V की जगह C भी लिखा हुआ है, किसी किसी किताब में C भी लिखा हुआ है, कैपिटल C लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। C यही है, इसे V लिख दो या C लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने V लिखा ठीक है, आपने C लिखा तो नीचे मेंशन कर दीजिए C इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आप P लिख दीजिए, नीचे मेंशन लिख दीजिए। नहीं, P तो खैर प्रेशर के लिए आपने यूज कर लिया, आप इसे T लिख दीजिए। नहीं, T टेम्परेचर के लिए यूज होता है। Z लिख दो, नीचे लिख दो Z इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब ये फॉर्मूला निकल कर आया और इसी फॉर्मूले से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे जो लॉस थे वो एक्सप्लेन हो गए। लेकिन उन लॉस को एक्सप्लेन करने से पहले हमें थोड़ी सी बात कुछ और सीखनी पड़ेगी। हमें सीखना पड़ेगा कि मैथमेटिकली टेम्परेचर है क्या, टेम्परेचर क्या है। आजकल खूब सबके टेम्परेचर नप रहे हैं। आप स्कूल में एंट्री कर रहे हो तो पहले आपका टेम्परेचर मेजर हो रहा है ना। नॉर्मल है तो ठीक है, नहीं है नॉर्मल तो घर जाओ। वो जो मेजर किया जा रहा है वो टेम्परेचर, मैथमेटिकली वो चीज है क्या जो टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हैं। तो हम पहले निकालेंगे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में, इस गैस के रेस्पेक्ट में, किसी भी बॉडी के लिए टेम्परेचर एक्चुअल में है क्या। पहले हम गैस के लिए बात करेंगे। देखिए, प्रेशर हाफ रो VRMS स्क्वायर निकाल लिया। अब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना है, स्मॉल m, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n। तो फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, VRMS, हाफ m VRMS स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, हाफ m। ये तो काइनेटिक एनर्जी है किसकी, एक मॉलिक्यूल की, इसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से और मल्टीप्लाई कर दो आप। तो स्मॉल m इंटू स्मॉल n क्या बन गया, स्मॉल m नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये कैपिटल M बन गया मास ऑफ गैस। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितना हो गया, हाफ m VRMS स्क्वायर। ये निकल कर आई आपकी क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। अब प्रेशर ऑफ गैस कितना है, अभी हमने लिखा प्रेशर ऑफ गैस P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये रो क्या था बताओ जरा, ये रो क्या था, वो डेंसिटी, डेंसिटी थी आपकी मास अपॉन वॉल्यूम इनटू VRMS स्क्वायर। ये कैपिटल M है, ये कैपिटल M मास ऑफ द गैस है ना। अब जरा देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, मैं काइनेटिक एनर्जी और इन दोनों सर को काइनेटिक डिवाइड, एनर्जी ऑफ गैस एनर्जी पड़ेगा। हाँ सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, लेकिन मैं सब्स्टिट्यूशन के बजाय प्रीफर करूंगा इसको डिवाइड कर देना। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस अपॉन प्रेशर ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m VRMS स्क्वायर, और प्रेशर कितना है 1/3 कैपिटल M बाय VRMS स्क्वायर। तो अब यहां देखें ध्यान से आप, m से तो m कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल M से कैपिटल M, VRMS कैंसिल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मैंने ये लिखा, ये प्रेशर ऑफ द गैस क्या बनेगा, देखो 3 ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, 3 ऊपर और 2 नीचे आ गया। ठीक है, और क्या बना,
साथ में m से m ये कैंसिल ओवर, क्या बच गया ये आपका, क्या बच गया, वॉल्यूम, है ना। अब देखना जरा ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 3/2 PV। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जितनी आपकी काइनेटिक एनर्जी से वॉल्यूम से और डिवाइड कर दोगे। भाई ये तो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, किसकी थी, वही वॉल्यूम की, तो पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए भी। तो अब आपके पास क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ इट्स प्रेशर, न्यूमेरिकली इक्वल टू 3/2 ऑफ इट्स प्रेशर। एक तो ये बहुत बड़ा हमारा कंक्लूजन निकल कर आया जो आगे कई जगह यूज होगा। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी है, न्यूमेरिकली इक्वल टू 3/2 ऑफ इट्स प्रेशर। और प्रेशर कितना है, प्रेशर ये रहा 1/3 रो Vrms²। ठीक है, इसका बार बार यूज होगा आगे, और एक इसका यूज होगा बार बार। अब आ जाते हैं ये कह रहे हैं कि जो Vrms है ये तो सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है। आपने हर एक मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल यहाँ लिखा, तो एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कैसे ले लिया आपने ये, आप ये कह रहे हो कि ये तो सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है, किसी एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी से क्यों ले ली गई, यही कहना चाहते हो ना आप, हैं। समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, और ये कंफ्यूजन एक्चुअली 11th क्लास का कंफ्यूजन है, बिल्कुल 5th 6th क्लास का कंफ्यूजन हो रहा है, बिल्कुल 5th 6th क्लास का कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, क्या एग्जाम्पल दूं मैं, कोई ऐसा छोटा सी एग्जाम्पल दे दूं 5th 6th क्लास का, 5th 6th क्लास का एग्जाम्पल दे दूं, चलो। आपने जो है 1 दर्जन केले आपने खरीदे 60 रुपए के, ठीक है। फिर आप आगे बढ़े, मम्मी ने कहा बेटा मेहमान आ रहे हैं घर पे, बहुत सारे 5 दर्जन केले लेकर आ, 1 दर्जन आपने ले लिए। फिर आप आगे चले तो आगे ठेले वाले ने, भैया जी क्या किससे लिया है आज, क्या भाव लिया है, मैंने 60 लाया हूँ। पहले 60 तो बहुत महंगे लिया है, देखो मेरे केले इससे बढ़िया मैं 40 रुपये दर्जन दे रहा हूँ, हमें 40 दे रहा हूँ, चल 2 दर्जन तुझे। 2 दर्जन आपने केले खरीद लिए, कितने, 40 रुपए पर डजन के हिसाब से, है ना। कहने लगा भी 1 दर्जन और है, मम्मी को फोन करा, मम्मी 2-3 दर्जन तो खरीद लिए रहा हूँ, उनके भी 2 दर्जन और लेगा। तो कहने लगे भाई ऐसा 2 दर्जन और खरीद लूंगा, सही लगा रेट, सही लगा। उनके लिए चलो अच्छा 2 दर्जन और खरीदो, तो ये वाले 2 दर्जन, अगले वाले 2 दर्जन जो है ये मैं 30 रुपए लगा दूंगा तुम्हें। तो आपके कितने रुपए गए, 60 तो ये गए, 80 है गए, कितने, 130 है, गड़बड़ कर रहे हो, 200। और एंटाइटीज कितनी आई आपके पास, केले कितने आए आपके पास, 12 इंटू 5 इक्वल्स 60। तो ऑन एन एवरेज कितने रुपए का एक पीस आपको पड़ा, 20/6, 6×18, अब 3.25 रुपए का क्या पड़ा, अभी आपने कहा, अभी आपने क्या कहा, एक एक एंटाइटी। तो ये जो एवरेज है किसके लिए है, ये जो एवरेज है किसके लिए है, ये एक का है,
इसमें 60 रुपए वाला भी आ गया, इसमें 40 रुपए वाले दर्जन वाला भी आ गया, 30 रुपए दर्जन वाला भी आ गया इसमें। लेकिन जो एवरेज आपने फाइंड करा है वो तो पर यूनिट होता है, पर एंटाइटी होता है। औसतन आपको एक केला पड़ गया 3 रुपए 33 पैसे का, ठीक है। तो फिर कितने केले आपको मिले? आपको 60 मिले। तो 60 केले कितने के पड़े आपको? 3.33। कितने रुपए के पड़े? 200 रुपए के पड़े। आ गई वही बात। तो यहां जो आपने एवरेज फाइंड किया है VRMS, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एवरेज है। ये एवरेज ही तो पर मॉलिक्यूल है। ये एज एन एवरेज एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है VRMS। हालांकि किसी की 0 भी होगी, किसी की इससे ज्यादा भी होगी, किसी की इससे कम भी होगी, लेकिन उन सबका एवरेज है ये। लेकिन एवरेज है किसके लिए? किसी एक के लिए तो है ना ये। तो इसलिए एक मॉलिक्यूल की जब आपने निकाली काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की, ईच मॉलिक्यूल की, तो आप एवरेज रख लोगे एज एन एवरेज कितनी वेलोसिटी है। और सारे मॉलिक्यूल्स की जब आप निकाली तो इसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दोगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मास ऑफ Yes, ईच sir. मॉलिक्यूल निकल कर आ गया टोटल मास। हाँ जी, अब आपको समझ आया सुचित? क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 3/2 ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है। अब फिर वापस आते हैं हम